अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान वस्सलामु अला अस्हाबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना अलीयुल मुर्तज़ा वस्सलामु अला औलादिहिल मुज्तबा वस्सलामु अला सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल शानुहु फ़ी कलामिहिल मजीद हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा नबी बकरी वन उमरा वन अली वन उस्मान दिल करम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा दाया वासियल करम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक बावाज़ बुलंद अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम मेरी मुराद मलक मोहम्मद शरीफ साहिब और उनकी सारी औलाद, उनके वाबस्तगान जिन्होंने अपने घर में आज के प्रोग्राम का इनेकाद करके हकीकी मानों में ग़ुलामी मुस्तफ़ी का सबूत दिया है। खालिक कायनात हुजूर की रहमत का साया इस घर पे तादेर कायम दायम फरमाए। अंजमन जानिसारान मुस्तफ़ा, मैं किस किस का नाम लूँ, तमाम वो बरादरान, मैं उनकी शख्सियत तबीयत से वाकिफ़ हूँ। एक लंबी फहरिस्त है और सरकार की वो सारे नज़र में है। हमेशा सरकार अपनी नज़र में रखे और जो उलमा इकराम, नकीब, कुर्रा, नात खां, जितने अहबाब इस फोरम का हिस्सा हैं, मालिक करीम आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का अजर अता फरमाए। आगाज़े गुफ्तगू आप अहबाब की तवज्जो के लिए इस जुमले से करना चाहूँगा कि नबी के नूर को देखेगा अबू लहब कैसे। हकीम साहब, आपने हिकमत भरी बातें फरमानी है, आपने ज़रा नजर शफ़क़त फरमानी है तो हिकमत का दरवाज़ा यकीनन हुक्मा से ही खुलता है। एक दो जुमले मैंने आप अहबाब की तवज्जो हासिल करने के लिए, नबी के नूर को देखेगा अबू लहब कैसे, हजरत बिलाल के हुस्न नजर की बात करो। आज का उन्वान जो है वो मोजज़ाते रसूल है। और मैं, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये जुमला कहता हूँ कि खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर किबला अपना खलीफा भेज रहा। तो इसका माना यह हुआ कि जो खुदा के रमूज को कायनात में अगर वो बशरियत के हालत में आए तो इसको तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है
इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है, मदारिजुन नबुव्वा में भी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हकीकत में खलीफा हैं वो अल्लाह के खलीफा, ये जो लफ्ज़ी इतबार में है, और सबसे पहले मखलूक के इतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम खलीफा मेरे मुस्तफ़ा के है। तो बशर का, आदमी का बशर होना, औलाद आदम का कायनात में जो वजूद है, ये सारे का सारा औलाद आदमियत में आना, ये भी हकीकत में मौजज़ा मुस्तफ़ा है। तो नबी के नूर को देखेगा अबू लहब कैसे? हजरत बिलाल के हुस्ने नजर की बात करो, नसीब दर्द दिल, ये गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती जिक्र मुस्तफ़ा का जो प्रचार हो रहा है, ये किस लिए है? कि इत्मीनाने कल्ब मिले। किसी का मौजू अजमत मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू मिराज मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू नूर मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू मौजदात मुस्तफ़ा है। हर एक के साथ मुस्तफ़ा लगा है। और ये जितने गुलाम हैं, इन सब का अगर माशरे में आम तारिफ हो तो वो मेरे करीम नबी की जात के साथ मंसूब है। तो किस लिए है? इसलिए कि हमें इत्मीनाने कल्ब महसूस हो। तो शायर क्या लिखता है? वो कहता है नबी के नूर को देखेगा अबू लहब कैसे? हजरत बिलाल के हुस्ने नजर की बात करो, नसीब दर्द दिल तुमको नहीं अगर मुयस्सर तो नबी के लाल की बात करो। किबला साहब, बड़ी शाइस्तगी से मैं पहला जुमला हुजूर का अर्ज करना चाहता हूं इस गुफ्तगू में अजमत पर। अमीर अहले सुन्नत बड़े हाजी साहब अलहाज मौलाना लियास अत्तार कादरी साहब ने एक किताब लिखी है जिसमें सुन्नत की बहारें, जिसको फैज़ान सुन्नत कहा जाता है। उसमें वो फजाइल दरूद में एक हदीस नकल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा गुलाम दिन में 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े। हजूर फरमाते जहां कोई नबी भी अपनी औलाद या अपनी उम्मत की नहीं ना सुनेगा, हजूर फरमाते हैं मैं अपने उस गुलाम को तलाश करके उससे मुसाफा करूंगा। मैंने हवाला भी दे दिया। और इस उलमा इकराम बहुत फसाहत के साथ इस रिवायत को बयान करते हैं कि तलुए हश्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि एक आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे। वो हुजूर से अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, वो फलां बिन फलां का जो है उसको फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं, उसने कलमा हुजूर का पढ़ा। हुजूर अपनी तहमत को पकड़कर जल्दी से मलाइका से कहेंगे रुक जाओ, क्या माजरा है? वो कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे के अमाल तोले गए हैं, इसकी गलतियां ज़्यादा हैं, अमाले हसनात कम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे इसे मीज़ान पे लाओ। मैंने मोजज़ात पे जिस जुमले को बुनियाद बनाया है, बड़ी तवज्जो। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मीज़ान में लाएंगे, अमाल तोले जाएंगे, उसकी नेकियां कम होंगी, उसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जामा से एक पर्ची निकालेंगे और पर्ची निकाल के उसके अमाले हसनात में रख देंगे। ठीक, उसके अमाले हसनात में रख देंगे। उसके अमाले हसनात ज़्यादा हो जाएंगे और अमाले सय्यात, बट साहब, अमाले सय्यात वो हल्के हो जाएंगे। उसके चेहरे पे उम्मीद छाएगी और वो हुजूर के मुखड़े को देख के कहेगा या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनाम किस लिए है? हजूर फरमाएंगे तू दुनिया में मुझ पर, मैं बात अगर ठीक कह रहा हूं तो ये जो अगले बंदे बड़ी तवज्जो से, तू दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ता रहे। बात ठीक है? अब मेरा जुमला सुनिए। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जामिअल मौजज़ात में है कि उन्होंने हुजूर की दावत की अपने घर में। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर पे दावत खाई। अब दावत खाने के बाद करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक के दस्तरखान से या रुमाल पे हजूर ने अपने हाथ साफ किए, फिर हुजूर ने अपना मुखड़ा साफ किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने हाथ साफ किए, फिर हुजूर ने अपना मुंह मुबारक साफ किया है। ये बात आइमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हजरत उम्मे सुलीम आपकी अम्मी है और हजरत अनस बिन मालिक से बारहा मर्तबा सहाबा पूछा उस रुमाल का बताइए। जनाब अनस बिन मालिक फरमाने लगे वो जो रुमाल जिससे हुजूर ने अपना हाथ साफ किया ना, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब भी मैला होता है मैंने उस रुमाल को कभी पानी से धो के साफ नहीं किया, मैं उसको आग में जलाता हूं, उसको मैं आग में डाल देता हूं, उसकी जितनी मैल है वो उतर, उसकी मैल उतर जाती है। ये उस रुमाल की शान है। हुजूर ने अपने कंधे पे नहीं रखा। ये कुछ लोग तो ऐसे वो कहते हैं जी नाउज़ बिल्लाह नबी तो मर गया, नबी तो मर गया। और मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे हया कर, अल्लाह तो वो कपड़ा मरने नहीं देता मोहम्मद जिसको हाथ लग। मेरे साथ चले, मैंने चंद जुमले अर्ज करने हैं। बड़ी मेहरबानी, मदीने वाला आपका राखी करे, सरकारे मदीना आप पे रहम करम का ज़हूर फरमाए। हजरात तवज्जो, मुस्तफ़ा करीम ने उसको ना अपने कंधे पे रखे। ये अलहदा बात है कि नबी कंधे पे भी रखे तो अल्लाह कुरान की आयतें नाज़िल करता है। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मजहब है, इमाम मालिक का भी यही मसलक है कि हजरत सरकार आदम पैगंबर से लेकर हजरत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के सर से लेकर पांव तक, वो उनके सर का कपड़ा हो, वजूद का सतर का कपड़ा हो, रुमाल हो, या किसी नबी के कदमों के साथ उनका जूता हो, उनमें से किसी वजूद के साथ टच होने वाले किसी डंडे को, असा को, टोपी को, रुमाल को, कुर्ते को, तहमत को, किसी को मैला कहना मुसलमान को काफिर कर देता है। हर उस कपड़े का हया है। इस रिवायत को जो मैं अगली पढ़ने लगा, हजरत मखदूमा कायनात मलका अर्शे बरी मलका कौनैन बिदतुर रसूल बिनते रसूल हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, चूंकि हम अहले सुन्नत बरेली के इमाम ने हमें ये फिक्र दी है कि मेरे माँ बाप, उस्ताद, भाई बहन, चूंकि हमने कायनात के हर उस बुजुर्ग का हया किया है जिसने हमें अदब मुस्तफा बताया है। बरेली का इमाम कहते हैं मेरे माँ बाप, उस्ताद, भाई बहन, अहले बैत अशीरत पे लाखों सलाम। अगर बरेली
उस पर लाखों सलाम है, तो मदीने के ताजदार की औलाद पर कितने सलाम कह दे। हजरात तवज्जो, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने सहन में रोटियां लगा रही थी। क्या रोटियां लगा रही थी? यह जामिअल मोजज़ात में है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ लाए और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लफ्ते जिगर को रोटियां बनाते देखा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखदूमा कायनात के मुखड़े को देखा। ये वो सैयदा है, फरिश्तों की तख्लीक पे बात की जाए तो फरिश्ते जो है उनका काम फकत इबादत करना है। फरिश्तों का काम तो रोटी खाना भी नहीं। हजरात तवज्जो, ये तो मुस्तफा की वो बेटी है कि जिनके बच्चों के लिए लिबास ना हो ईद का, ये जिनका काम इबादत का है ना, वो अपना नाम बदल कर दहलीज पे आके कहते हैं हम तो दर्जी हैं। और इनका काम ना खाना है तो अगर कोई वक्त आ जाए सैयदा रोजे रख ले तो ये दरवाजे पे फकीर बन के भी आ जाते हैं। और मैं और आसान करूं, मेरे पास जुमले वक्त कम है, मैं और शाइस्तगी से सादे लफ्जों में अर्ज करूं तो हजरात गिरामी कदर, ये मीकाईल और इसराफील का ये निज़ाम है, अल्लाह ने तख्लीक के एतबार पे ये बनाया है। ये हमेशा सरकार आदम से लेकर क़यामत तक अल्लाह के खजानों का रिज्क ये अपने हाथों से तकसीम करते हैं। लेकिन कमाल बात ये है कि कायनात में हमेशा जो है हर किसी का लंगर ऊपर से आता है। अगर मुस्तफा की शहजादी की अजमत की बात आए ना तो एक ही मुकाम ऐसा आता है ये ऊपर वाले नीचे से लेने के लिए आ जाते हैं। और आसान कर दूं तो हजरात ये रोटियां लगा रही थी, मुस्तफ़ा की नजर अपनी लफ्ते जिगर पे पड़ी। मुस्तफ़ा मुस्कुराए, मेरे नबी तंदूर के पास गया, जल्दी से मेरे करीम नबी को उम्मत की माओ बहनों बेटियों का ख्याल आया। ये सारी सुन्नतें मर्द ही ले जाएंगे। मेरे करीम नबी ने यदुल्लाह के हाथों से आटा उसका पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाकर हजूर ने तंदूर में रोटी लगाई, मुस्तफ़ा हुजरा में चले गए। बीबी फातिमा तो ज़हरा ने जाके कहा, बाबा वो सारी रोटियां पक गई हैं जिनको हमने लगाया। बाबा वो सारी रोटियां पक गई हैं साईं जी जिनको हमने लगाया है। या रसूलल्लाह जो आप लगा के आए। मैं कहता हूं मेरी फिक्र कहती है। मेरे नबी फरमाया मैं तो उम्मत की मस्तूरात के लिए रोटी बनाना सुन्नत कर गया हूं, रोटी बनाना सुन्नत कर गया हूं। अब इसको लगे मुस्तफा का हाथ और कायनात में रहने और बसने वालों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बज़म सजाने वालों, अपने इंतजाम और एहतमाम से खुशबुएं लगा के अकीदत से आने वालों, मैं ये जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मुस्तफा हाथ रुमाल को लगाए, उस पे आग असर नहीं करती। मुझे बताओ जो नबी की इज्जत के लिए गली गली जाकर मुस्तफा पे दरूद भी पढ़े, नबी की अजमत का नारा भी लगाए, नबी के ऊपर ये कहे या रसूलल्लाह जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, हमारी जात भी कुर्बान। आपकी इसी तहसील की एक शख्सियत का हवाला दे के उनके बाबा की किताब मैंने अभी भी आसफ भाई की लाइब्रेरी में देखी है, फिजान शेखुल कुरान के हवाला से। प्रोफेसर अल्लामा आसफ अदारवी साहब ने एक जुमला वैसे बड़ा खूबसूरत लिखा है। जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया, उन्होंने कहा कि भाई जिसके घर में बच्चा पैदा होता है ना, मुबारक बच्चे को नहीं दी जाती, मुबारक जो है उनके घर वालों को दी जाती है। मुबारक उनके घर वालों को दी जाती है जिनके घर में बच्चा पैदा हो। अब यहां पे आमद है मुस्तफा की। मैं ये कहना चाहता हूं
और मुस्तफा की आमद की मुबारक जो है, जिनका अकीदा घर वालों के साथ ठीक है। हकीम साहब, हमने एक अक्सर रिवायत सुबह शाम सुनते हैं उलमा से, जो शफात मुस्तफ़ा के कायल नहीं, वो भी हमें ये रवायत सुनाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दार कब्री अब वही ही मिन यौमिल जुम्मती फ़क़द गुफ़िर लहू। भाई जो बंदा चाहे ना अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, उसकी माँ ने मदीने वाले का कलमा पढ़ा हो, उसके अबू ने भी मदीने वाले का कलमा पढ़ा हो, वो फौत हो जाएं, वो जुम्मा की नमाज किसी भी मौलवी के पीछे पढ़े, उनकी कब्र की ज़ियारत करें। ये किसकी कब्र की? जिसने सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ी हो, सारी जिंदगी फजर के बाद कुरान पढ़ा हो। नहीं, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस माई ने कलमा मेरा पढ़ा हो और जिस बाबे ने मेरा कलमा पढ़ा, उनको अल्लाह औलाद दे, वो औलाद अपनी मगफरत चाहे, बख्शिश चाहे। या रसूल अल्लाह, वो क्या करे औलाद? वो तहज्जुद पढ़े, सारी रात को कयाम करे, वो अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़े, सूरह वाक़िया पढ़े। मुस्तफा मेरे हाल काल से वाकिफ है। ये कौम तो रमजान में कुरान नहीं खोलेगी। हजरात तवज्जो, वह मदीने वाले तेरा जश्न हम क्यों ना बनाए, तेरे मौजज़ात का जिक्र क्यों ना करे। मुस्तफा फरमाते हैं, उस मट्टी को देखे, ना कुरान पढ़ना है, ना क़याम करना है। मलक साहब, वो मट्टी देखनी है। कौन सी? जो मरने वाले की मां जिसमें दफन है। अल्लाह क्या करेगा? गुनाह माफ करे। क्या करेगा? सारे मसलक वाले ये रिवायत हर अम्मी और अब्बू के फौत होने पे ये रिवायत पढ़ते हैं। अब वो जो मट्टी है उसके नीचे फटे हैं लकड़ी के या सीमेंट के, कंक्रीट के, उसके नीचे वो सफ है, सफ के ऊपर जिसको हम कफन कहते हैं, वो मेरे तेरे बुजुर्गों के मरने के बाद उनके वजूद से होता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, 3 निस्बतों के बाद वो मट्टी इतना फैज दे रही है, तीन निस्बतों के बाद वह मट्टी इतना फैज दे रही है कि अपने वजूद से पैदा होने वाली औलाद के गुनाह माफ कर देती है। अब पूछ उस मौलवी का गिरबान पकड़ के, जिसकी वजूद से मोहम्मद आए या जिसकी गोदी में मोहम्मद खेले, उनका क्या मतलब? भाई देखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आपने रईसुल खुतबा को सुना, हर साल सुनते हैं, अभी पूरा जिक्र सुनना है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मुतल्लिक कुरान मजीद ने एक जुमला कहा है, वो कहता है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना मिनहुम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। कुरान कहता है कि हमने अनपढ़ों में रसूल भेजा है। ये दुनिया ने तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ ही बेइख्तियार और मोहताज होना से। अल्लाह का कुरान कहता है कि हमने उस रसूल को भेजा है, यतलू अलैहिम, जो इस जहान में आकर तुम्हें मेरी आयतें सुनाए। ये मलक शरीफ साहब के घर में प्रोग्राम है, सारा महीना प्रोग्राम होने हैं। इंतजामिया ने बैठ के फैसला किया कि तौसीफ रजा नकाबत करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जुक्की भट्ट से क्यों नहीं कहा? वो भी नारे लगाता है। इन्होंने आपस में बैठ के ये फैसला किया था कि भाई फलां से बेहतर ये है, ये रौनक भी लगाएगा, लोगों को कायल भी। गुस्सा तो नहीं किया मेरे भाई आप? मैं और आप कुछ वक्त हैं कि मैं आपका नाम लेकर दरबार मुस्तफ़ा में खुद भी हाजिरी देने लगा हूं। और
सामईन गिरामी कदर तवज्जो से जुमला सुनिएगा कि इंतखाब ये किया कि ये उससे बेहतर है, लोगों को कायल भी करेगा, तवज्जो भी करेगा, नात खां का तारफ भी ठीक करवाएगा, अंजमन का भी ठीक करवाएगा, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब का भी ठीक करवाएगा, अदीब का भी ठीक करवाएगा, किसी हकीम का भी ठीक करवाएगा, किसी पीर का भी ठीक करवाएगा। ये बात है ना, अल्लाह भेज लें किनके लिए? वइन कानु मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन। अल्लाह कहते हैं मैंने मोहम्मद को उस वक्त भेजा जब से पहले ये कौम सारी गुमराही में थी। अब मुझे बताओ जिन्होंने तारफ ये मेरे मुस्तफा को का करवाया, नबी को आता ही कुछ नहीं था, नबी नाउज़ बिल्लाह अनपढ़ था। अल्लाह फरमाते हैं ये जो गुमराह है ना, उनको राह रास्त में लाने के लिए मोहम्मद को हिकमत भी सिखाई है। और तेरे घर में महफिल हो, तू किसी अनपढ़ को जाहिल को अपने स्टेज पे नहीं आने देता। अल्लाह ने खातमुन नबीयीन को कायनात में भेजा है, अल्लाह ने मोहम्मद को अनपढ़ नहीं भेजा, अल्लाह ने कायनात के तमाम उलूम सिखाकर आमिना की आंगन में भेजा। अब सुनिए ये बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सारी कौम कहती है जी हुजूर की नाफ मुबारक नहीं थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूंकि ये तख्लीक में फितरत के एतबार से कुदरत का कानून है, हर बच्चे को अपनी माँ के शिकम में नाफ के जरिए खुराक मिलती है, और बेटे के या बेटी के इंसान के तख्लीक के एतबार से या मर्द पैदा होता है या औरत पैदा होती है। अब उस जरिया खुराक को काट के गिरा लगा के बांध दिया जाता है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात कैसे इस कायनात में आई, ये यहाँ रब जानता है या मदीने वाला जानता है। अल्लाह ने जिसने जितना देखा उतना लिख दिया, ये बारगाह अदब है। लेकिन मैंने एक जुमला ज़रूर अर्ज़ करना है। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी कायनात में आने पर पहला मोजज़ा है कि करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ मुबारक, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है जिसके घराने को अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वयुतहिरकुम ततहीरा, ये पलीदी इनके करीब नहीं जाती। अब निस्बतों की और मौजज़ात की एक कमाल मौजज़ा है। मौजे की वैसे भी 3 अक़साम है। ऐलान नबूवत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर ज़ाहरी वसाल तक, और ज़ाहरी वसाल से लेकर क़यामत तक वली का ख्वाब देखना, किसी अहले नज़र का ख्वाब देखना, ये नबूवत का हिस्सा है। और यहाँ तक कि मुहद्दिसीन ने लिखा है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, जिसने हुजूर का, वो मौलवी नहीं, खतीब नहीं, अदीब नहीं, नात खां नहीं, वो सिर्फ हुजूर से कल्बी मोहब्बत करता है, उसका ख्वाब अगर नेक हो, साले हो, तो वो ख्वाब भी मोजज़ाते नबुव्वा में से वो 66वां हिस्सा है, ठीक है। अगला जुमला सुनिए, जो मैं जुमला आपको अर्ज करना चाहता हूं। पूरी कायनात में वाहिद मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो महीने के 30 दिन पाक रहती है। वो 30 के 30 दिन है, ये 22, 24, 26, 28 दिन के बाद उन पे उनके वजूद से मानवीय सलात खून का खरूज नहीं होता। जो पहले दिन पाक थी, आखिरी दिन तक मुस्तफ़ा की ये लाडली शहजादी बेटी पाक है। और हजरात गिरामी कदर, ये जैसे सुबह पाक होती है वैसे शाम को पाक है। इनके लिए ना मस्जिद नबी के दरवाजे बंद हैं, ना मुसल्ले पे जाना मना है। बाकी हर मस्तूर पे अय्याम में, अपने दिनों में ये पाबंदियां हैं। वाहिद मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को रब्बुल आलमीन ने ये एजाज दिया, ये 30 के 30 दिन पाक रहती है। ये ना नमाज से दूर होती है,
ना मुसल्ले से दूर होती है, ना कुरान से दूर होती है। जुमला तवज्जो से सुनना, ये सुबह भी पाक, शाम को भी पाक। जैसे महीने के पहले दिन पाक, वैसे महीने के 30वें दिन पाक है। अब इनकी शादी मौला हैदर करार से हुई है। अब कायनात के हर माँ के वजूद में जब बच्चा आए तो उसके नाफ के जरिए माँ का खून जो खारिज होता है हर महीने, जो नमाज और मुसल्ले और कुरान से हर बीबी को दूर कर देता है, बतूल पाक के वजूद से तो यह खून आता ही नहीं। इनके वजूद में हसन भी रहे, इनके वजूद अकदस में हजरत सैयदो शहदा जिगर गोशा बतूल बिनते रसूल हजरत इमाम हुसैन भी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं पालने वाले मौला, हर माँ को शादी से कबल यह खून आता है, अगर अयाम हमल में चली जाए यही मानवीय सलाद खून उसके पेट में पैदा होने वाले बच्चे की खुराक का जरिया बनता है। इनके वजूद से तो खून आता नहीं। मोहम्मद मुस्तफा जो है उनकी तो नाफ मुबारक थी नहीं। यह माजरा क्या है? बरेली का इमाम कहते हैं इधर आ मैं तुझे बताता हूं ताकि तेरी सुन्नियत पे किसी को शक ना हो। लोग कहते हैं हम बरेली के इमाम की फिक्र में है। बरेली का इमाम कलम उठाता है, बोल के कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का ताज। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना। जब करीम नबी और करीम नबी के सारे घराने का सारे के सारे हजरत सरकार रिसालत सल्लम के इस्तेमाल मैंने बचपन का एक वाकया मौजूदा के एतबार से बयान करना है, वो तवज्जो से सुनिएगा और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। ये 16 रमज़ानुल मुबारक है, बाद नमाज ज़ोहर है। हजरत मखदूम कायनात के वजूद से हजरत इमाम हसन पाक का ज़हूर इस कायनात में हुआ है। इससे बढ़कर हुजूर के खानदान और हुजूर का कायनात में आना कि जिनका निज़ाम तरतीब यूं है, बीबी पाक हजरत सैयदा फातिमा तुजारा सलामुल्लाह अलैहा अगर किसी के इस जुमले पे तकलीफ हो तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यह भी कह ले हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन अजमत माने मुस्तफा की बेटी भी हालत रोजा में है, नमाज जोहर पढ़ी है, उसके बाद हसन कायनात में आए हैं। बतूल पाक ने असर की नमाज मुसल्ले पे पढ़ के दुनिया को बताया है हम भी अल्लाह का मौजज़ा है और हमारा सारा घराना भी कुदरत का मौजज़ा। भाई जिनका वजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाई उम्र तैयबा थी अभी 10 साल। कितनी उम्र थी? 10 साल। अर्रहीकुल मखतूम में मौलवी सफ़ी और रहमान मुबारकपुरी ने लिखा है, वो कहते हैं कि अरब में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी। अरब में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी। अक्सरियत अरब की जो थी वो बुत परस्त थी। हमने अपने बुतों के आगे अपने जानवरों को ज़िबा किया, फलों की, खजूरों की, समरात की टोकरियां सजा के रखी, लेकिन आसमान से बारिश नहीं बरसी। सारे काफिर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हमारे खुदा हक पे नाराज है, आओ बैठ के मशवरा करते हैं कि वो कौन सा फेल करे, कौन सा अमल करे जिसकी वजह से आसमान हम पर बादल बरसाए। किसी ने कोई ऑप्शन दी, किसी ने कोई ऑप्शन दी, वो सारे काम अहले अरब कर चुके थे।
एक बुजुर्ग जिसकी कमर झुकी हुई थी, मौलवी साहब रहीकुल मखतूम में सफ़ी रमान साहब लिखते हैं, ये अहले हदीस मौलवी साहब हैं और इस किताब को सीरत पर सऊदी अरब ने भी अवार्ड दिया है। वो लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल उम्र तैयबा थी। एक बाबा खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें एक दरवाज़ा ना बताऊं? मैं भट्टी साहब, उसने बोल के कहा, मैं तुम्हें एक दरवाज़ा ना बताऊं? सारे काफरों के पास कोई उम्मीद की किरण भी नहीं थी, कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची थी। उनके चेहरे पे खुशी के असरात आए। अरब के काफरों से सुन लो, जब तज़किरा मुस्तफ़ा का हो, मुस्कुराना जो है ये रहमत की अलामत होता है। वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कान अन्नासु उम्मतुन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन। कोई नबी किसी भी खित्ता में आए वो खुशखबरी की अलामत होता है। कोई नबी भी किस भी जगह पे आए वो खुशखबरी की अलामत होता है। अल्लाह करे इस कौम को भी समझ आ जाए, नबी का नाम, नबी का आना खुशखबरी होता है। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो वैसे ही बात खत्म कर दी। उन्होंने फरमाया कि याति मिन बादी इस्मुहु अहमद मुबश्शिरीना, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक नबी की जो मेरे बाद आएगा। जुमला तवज्जो से सुनिए। कौम ने जब ये बात कही, कौम ने कहा वो किस दरवाजे की बात करता है? उसने कहा मैंने एक दरवाजा देखा है, उससे कभी कभी एक बच्चा निकलता है। कौम मुस्कुराई, सारे काफिर मुस्कुरा के कहते वो कौन सा दरवाजा? उसने कहा वो दरवाजा देखो, अब जिसका दिल करे वो उस चौखट को सलाम कर ले। वैसे अरब के सारे काफिरों ने किया था और उन पर रहमत हो गई है। उन्होंने कहा कौन सा दरवाजा है? उन्होंने कहा हम तुम्हें एक दरवाजा बताते हैं, उसमें इतना सा बच्चा रहता है, वो अपनी चौखट से बाहर निकले ना तो बादल उसके ऊपर साया कर देते हैं। वो इतना का बच्चा है, 10 साल अभी उसकी उम्र है, अभी छोटा सा है, वो घर से बाहर निकले तो बादल उसके ऊपर साया कर देते हैं। हमने देखा है, एक रोज वो बकरियों के रेवड़ के साथ जंगल में गया था, जंगल के शेर उसकी बकरियों का तवाफ कर रहे थे। वो छोटा सा बच्चा इस घर में रहता है, एक घर में वो बच्चा रहता है, एक घर में वो बच्चा रहता है। सारे काफिरों पे उम्मीद खिली। उन्होंने कहा चल हमें ले चल। वो चलता चलता दरवाजा ए हजरत अबी तालिब पे पहुंचा। अल्लाह करे मैं दस्तक दे सकूं, मैंने सिर्फ दस्तक देनी है। उसने कहा मैं तुम्हें एक दरवाजा बताता हूं, उस दरवाजे में एक बच्चा है। बादशाह साहब वो घर से जब निकलता है तो हमने देखा बादल उन पे साया कर देते हैं। एक रोज ऐसा हुआ था कि वो बकरियां चराने नहीं गया था, जंगल का शेर उसी के नाम की बकरी ले गया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा को, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पता चला, वो गए जाके कहते हैं मैं जंगल के शेर से पूछता हूँ। हमने अपनी आंखों से देखा है शेर उसकी बकरी को लाकर मोहम्मद के कदम चूम रहा था। वो कह रहा था मैंने खाने के लिए नहीं, मोहम्मद तुझे बुलाने के लिए उठाई। मैं फजाइल पे बहुत गहरा नहीं जाना चाहता, फकत इतना कहूंगा। उसने कहा फिर जल्दी कर उसके दरवाजे पे ले चल। सारे काफिर हजरत सरकार अबी तालिब की चौखट पे दस्तक देते हैं। ये सैयदुल अरब थे, रईस मक्का थे। ये सैयदुल अरब का दरवाजा था।
ये किसने तारफ अपने निसाब में करवा दिया कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की चटाई फटी थी, मुस्तफ़ा की कमीज फटी थी, मोहम्मद के घर में सोना नहीं था, बिछोना नहीं था। और अकल के अंधे अरब के काफिरों ने दहलीज मोहम्मद पर सारी उम्मीदें आकर जब बताना शुरू की, सारे काफिरों ने आकर दरवाजा पे दस्तक दी। सैयदुल अरब था, एक फसाहत का दिमाग रखता था। हजरात तवज्जो, उसने आकर सारे अरब के काफिरों को अपनी दहलीज पे खड़े देखा। उसने कहा कैसे आए हो? उसने कहा अबी तालिब, हमारे खुदा हम पर नाराज हैं, हमारे खुदा हम पर नाराज हैं। आसमान बादल नहीं बरसा रहा, वो ऊपर वाला नहीं मान रहा। हमें पता चले ऊपर वाले की मर्जी, जिसकी मर्जी में है ना उसका, उस पर कब्जा तेरा है। मैं सादा बंद, मैंने सादे जुमले बोलने हैं। हमने देखा है वो जो बादल बरसाने वाला है ना, जिस पर तो बादल भी साया कर देते हैं, वो कलीसा की आगे से निकले तो पादरी निकलकर उसके कदमों और हाथों को बोसा देते हैं। वो जहां भी बैठ जाए, बच्चों में बहनें अपने बच्चे छोड़ के जिसके मुखड़े को देखती हैं, माएं उस बच्चे की हर अदा पे रक्स करती हैं। माएं उनके मुखड़े को देख के, हजरत अबी तालिब अंदर गए। हुजूर की उम्र 10 साल थी। अब बोल मौलवी क्या बोलना चाहता है? वो जी अनपढ़ थे, पढ़े ही नहीं थे, आता ही कुछ नहीं था, लिखना ही कुछ नहीं आता था। हया कर मौलवी, हया कर। ये तारफ, ये सीरत नहीं, ये तौहीन रसूल है। हजरत अबी तालिब ने उम्मीद भरी नजरे मुस्तफा के सर पे हाथ रख के कहा, मोहम्मद नजरे मेरी तरफ उठा। सारा अरब सवाली बनकर तेरे चचा की चौखट पर है। चचा का दामन पकड़कर मोहम्मद 10 साल की उम्र में कहा, चचा परेशान क्यों है? सारा अरब सवाली बनकर मेरे चचा की चौखट पर है। मैं कायनात का वारिस बनकर तेरी दहलीज पे खड़ा। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचा से इतना मुस्तफ़ा का मुशफिक और मेहरबान, मेरे करीम नबी पर हर लम्हा शफकत करने वाला चचा, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा है, हजूर साथ हैं, सरकार अबी तालिब एक कदम पीछे रखते हैं, साथ साथ चल रहे हैं। हजरत अबी तालिब उनको लेकर भाई दारुन नदवा गए थे। और बोलो यार, मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमले, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा क्या दारुन नदवा चले गए थे? किसी बुत के आगे लेकर पेश हो गए थे हुजूर को, नाउजुबिल्लाह। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजूर का चचा है, पीछे अरब के सारे काफिर है। ये चलते चलते सहने हर में काबा में नहीं यकीन आता तो उठाओ पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरतुन नबी तफसीर को। वह फरमाते हैं यह खानदान बनी हाशम की जो अरब की सल्तनत की बड़ी कुर्सी सहने हर में काबा में थी, यह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास थी। वो वहां पर बैठा करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद सारे अरब के फैसले जो थे हजरत अब्दुल्लाह करते थे। हजरत अब्दुल्लाह के विसाल के बाद अरब की सबसे मोतबर इज्जत वाली कुर्सी खाना काबा में जो लगी थी, उस पे जनाबे अबी तालिब बैठा करते थे। सैयदुल अरब, सैयदुल अरब अब हर में काबा के सहन में आकर मसनद सदारत पे नहीं बैठे, मसनद सदारत पे नहीं बैठे।
मुस्तफा के दोनों कंधों पे हाथ रखकर मेरे करीम नबी की पुश्त को दीवारे काबा से लगाया, काफिरों को मुस्तफा का मुखड़ा दिखाया, कहा काफिरों यही सबसे इज्जत वाली जगह है, मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कह देना। मैं दुआ करता हूं। बच्चे भूखे मर रहे थे, उनकी खवातीन पुरसमाने हाल में थी, जमीन सब्जा नहीं उगाती थी, आसमान से बादल नहीं बरसते थे। हजरत अबी तालिब ने कहा अब जिसका जो दिल करता है, अरे मुस्तफा की आमद से कबल तो हजरत ईसा पैगंबर ने फरमाया था मेरे बाद जो नबी आएगा उनका नाम अहमद होगा। हजरत अबी तालिब को चाहिए था ना इस बच्चे का नाम अहमद नाम का रब को वास्ता देते। दीवारे काबा से खड़े करके हजरत अबी तालिब ने कहा या अल्लाह पूरी कायनात में जिसको तूने मरकज रहमत बनाया है वो सामने खड़ा है, ना ऐलान नबुव्वत है, ना नज़ूल कुरान है, ना वही का ज़हूर है, ना हिजरत के किस्से है, ना सिहाबा की किताबें है। 10 साल उम्र है। हजरत अबी तालिब ने दुआ की, मोहम्मद नाम का वास्ता दिया। अभी काफिरों ने हाथ चेहरा पे लाए, आसमान पे बादल छाए, इतनी बारिश बरसी, काफिर अभी घरों में नहीं पहुंचे थे, हर तरफ रहमतों का ज़हूर हो गया। मैं कहना चाहता हूं जिस नाम का वास्ता ऐलान नबुव्वत से पहले हजरत अबी तालिब की जुबान से निकले काफिर आमीन कह दे। अल्लाह नामे मोहम्मद को मौजूदा ऐसा बना देता है कि अरब के सारे गलियों में, अरब की सारी गलियों में काफिर अपने कपड़े साथ निचोड़ने आए हैं, साथ निचोड़ते आ रहे हैं और साथ साथ जुबान से कहते हैं वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद। मुस्तफा ने काफिरों की जुबानों से नामे मोहम्मद का विरोध किया ना तो मेरा ईमान कहता है मुस्तफा ने बोल के कहा होगा वाह अबी तालिब, वाह चचा अबी तालिब, वाह चचा अबी तालिब, अभी ना ऐलान नबुव्वत है ना नज़ूल कुरान है, तूने मक्के की गलियों में मोहम्मद मोहम्मद करवा दी है, मैं तेरा बेटा होने का हक अदा करूंगा जैसे तूने इस गलियों में मोहम्मद मोहम्मद करवा दी है, मैं इन गलियों में तेरे बेटे की अली अली करवा दूंगा। ये एजाज है मुस्तफा ने अपने वीर को अपने चचा की कफालत का अजर देते हुए दिया कि जिसके दामन को पकड़कर मेरे नबी ने कहा इसका जिस्म भी मेरा जिस्म है, इसका खून भी मेरा खून है, इसका वजूद भी मेरा वजूद है। अल्लाह ने मुझे और अली को एक नूर से पैदा किया है, बाबे आदम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक यह नूर पाक सुल्बों से मुंतकिल हुआ है, पाक रहमों से मुंतकिल हुआ है। यह जब अब्दुल मुत्तलिब की सुलब में गया है रब ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक सुलबे अब्दुल्ला में चला गया है, एक सुलबे अबी तालिब में चला गया है। हजरत अब्दुल्ला की सुलब से कायनात में ज़हूर हुआ, वह खातमुन नबिय्यीन बन गया, इमामुल अंबिया बन गया। जब अबी तालिब के वजूद से ज़हूर हुआ तो वह मकाम वलायत का शाहसवार बन गया है। यह मुस्तफा ने एजाज दिया है जनाब हैदर करार की जात को, मुस्तफा से जो इनाम पा गया वही कायनात का सरदार बन गया है। अल्लाह मुझे और आपको करीम आका अलैहिस्सलाम की संगत और कुर्बत नसीब फरमाए, हजूर की आमद की खुशियों का हमारे दामन में अल्लाह नूर का ज़हूर फरमाए। इस गरिया पे, इस करिया पे आसफ भाई, दीगर बरादरान, ये जो बुजुर्ग मास्टर साहब, जकी साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, बाट साहब, जितने लोग बैठे हैं, मैं नाम एक लंबी फहरिस्त है। मदीने कवाली अपनी रहमत की चादर के साए में आप सबको रखे, हजूर का हकीकी मानों में आशिक बनाए।